टुडे वी आर डिस्कस यूपी पीसीएस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस कि ये एग्जाम जो है लेता कौन है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी आपको योजना या उसको फीस किस फीस स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ चेतना, करियर साइकोलॉजिस्ट विद योजना आईएएस। टुडे वी आर डिस्कस यूपी पीसीएस एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही डिटेल में करेंगे कि ये एग्ज़ाम जो है लेता कौन है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी आपको योजना या उसको फीस किस फीस स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहेगा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम लेता कौन है। तो देखो, ये जो एग्ज़ाम है आपको लेता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। एवरी ईयर्स ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। हम बात करेंगे सेकेंड चीज एलिजिबिलिटी। तो एग्ज़ाम की देखो एलिजिबिलिटी क्या होती है। इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी होती है कोई भी स्टूडेंट अगर वो ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम में, बीए, बीकॉम, बीएससी, तो एग्ज़ाम के लिए क्या वो एलिजिबल है। तो फर्स्टली इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ है आपकी ग्रेजुएट होना। किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हो तो क्या हो, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। अब बात करेंगे एज की। देखो, एज की हम बात करते हैं तो एज जो है इसमें मिनिमम जो होती है आपकी 21 होती है आपकी, और मैक्सिमम आपकी 40 होती है, और तो जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये आपकी रही एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट, एंड आपका जो एज लिमिटेशन है वो 21 to 40 का होता है। अब हम डिटेल में इस एग्जाम के पैटर्न और उसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एग्जाम जो होता है टोटल स्टेजेस होती है आपकी 3। फर्स्ट स्टेज होता है आपका प्रीलिम्स फेज, सेकंड होता है आपका मेंस, एंड थर्ड इज आपका इंटरव्यू। तीनों एग्जाम की अपनी इंपॉर्टेंस है, तीनों ही डिफरेंस होते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रीलिम्स बेसिकली क्या होता है, मेंस आपका क्या होता है, आपका इंटरव्यू क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है और क्या क्या इसमें आपके टॉपिक्स पुट अप होते हैं। प्रीलिम्स पैटर्न को हम देखें तो नंबर ऑफ पेपर कितने होते हैं इसमें, आपके टोटल 2 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट पेपर इज जनरल स्टडीज, सेकंड इज सीसेट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, देखो पेपर 1 में आपकी विल बी 150 क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। मार्किंग स्कीम देखो इसकी कितनी होती है, आपके 200 मार्क्स का होता है आपको पेपर 1, सेकंड पेपर भी आपका 200 मार्क्स का होता है। नाउ अब देखो बेस इसकी बात करेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। दोनों ही आपके पेपर ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। पेपर 1 जो होता है ये आपका कैलकुलेट होता है कट ऑफ पर। कट ऑफ मीन्स आप अगर जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो, या फिर अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, या फिर एससी एसटी, किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपकी अलग अलग आपकी मेरिट जाती है, आप सिलेक्ट होते हो। लेकिन जो पेपर 2 होता है सीसेट, इसे कहते हैं, ये आपका क्वालिफाइड नेचर होता है। 33% सभी कैंडिडेट के लिए क्या आपका कंपलसरी होता है फॉर द मेंस एग्जाम। क्लियर। अब हम बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 की। देखो, आपने बात करा कि पेपर 1 की क्या लाइक कितने मार्क्स का होता है, क्या क्या इसमें फॉर्मेट होता है। लेकिन हम बात करेंगे पेपर 1 को डिटेल में किस किस टॉपिक से, किस किस पोर्शन से, क्या क्या आपके एरिया से क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इसको बता दूं, देखो ये नंबर ऑफ आर्ट्स 2 आवर्स का पेपर होता है, मार्क 200 का होता है। टॉपिक्स डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट देखो करंट इवेंट्स पूछता है आपको, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हिस्ट्री क्या है आपकी इंडिया की, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड। पॉलिटी की हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट एंड इश्यूज। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स। जनरल इश्यूज में देखिए आपके कहाँ से, किस एरिया से क्वेश्चंस कवर होता है, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एंड लास्ट इज जनरल साइंस, तो अप टू आपकी 10th लेवल की आपकी पूछी जाती है। बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 जिसको आप कंसिडर करते हो सीसेट, क्योंकि आपको क्वालिफाई नेचर होता है, 33
सभी कैंडिडेट के लिए क्या होता है, कंपल्सरी होता है। जैसे आपका यूपीएससी में होता है, सेम एज वेल यूपी पीसीएस में भी आपका हो 33%। इसकी मार्किंग स्कीम की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो 200 मार्क का पेपर होता है। टॉपिक्स किस एरिया से कवर होते हैं इसमें, कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है, जनरल मेंटल एबिलिटी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्लास अप टू 10th लेवल में से आपकी इस लेवल तक आपसे क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक, स्टैटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अर्थमेटिक्स भी आपका काफी बड़ा है, इसमें आपके एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस तरीके से आपके काफी डिटेल में होता है। लेकिन जो लेवल होता है आपकी 10th लेवल तक ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, ये भी 10th लेवल होता है, आपका हिंदी भी 10th लेवल। तो उसको डिटेल में मैंने आगे स्लाइड्स में आपको मेंशन है सब कुछ। लाइक जनरल इंग्लिश की बात करें 10th लेवल में, देखो कॉम्प्रीहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक। आपका 10th लेवल के जो ग्रामर्स होते हैं ना, आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का। आपका इस तरीके से इस टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चंस आते हैं। बात करेंगे हिंदी की, तो देखो वर्णमाला जो आपकी हिंदी में होती है, विराम चिन्ह कैसे यूज करो, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि और समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम और तद्भव, इनका कैसे कैसे यूज करते हो, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली जो भी एरर्स होते हैं, एंड जो उत्तर प्रदेश की जो मुख्य बोलियां होते हैं ना, वो हाईलाइट मैंने किया है। इसको देखो, इस एरिया से आपकी हिंदी के पूछने आते हैं। तो सपोज आपके जो इंग्लिश हम बात करें, हिंदी, अगर इसी एरिया की हम बात करें तो इसकी आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके 10 to 15 आपके इसी एरिया से आपके आते हैं। नाउ क्लियर। देखो हमने ये नोट आप कर लो, मैंने आपको पहले भी बताया बट दोबारा मैं आपको बता रही हूँ। जो आपका पहला पेपर 2 होता है, आपका क्वालिफाई पेपर होता है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क 33% आपके क्या होता है, फिक्स होता है फॉर द ऑल कैंडिडेट्स। लेकिन पेपर 1 जो होता है आपका मेरिट बेस्ड होता है, कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स पेपर 1 टू बी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इसमें आपकी मेरिट जाती है, जिस भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हो उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अब हम बात करेंगे मेंस एग्जाम की। यूपी पीसीएस, देखो मेंस एग्जाम जो लास्ट ईयर से जो इसमें मेजर चेंजेस आपके हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो इसमें आज बहुत ही डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस जो हुए हैं लास्ट ईयर से वो क्या है। देखिए मेंस एग्जाम आपका कंपल्सरी एग्जाम होता है फर्स्ट स्ट्रोक, लेकिन इसका जो एग्जाम का होता है मोड होता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। आपको रिटर्न में एग्जाम को लिखना होता है। क्लियर। में देखिए हम बात करेंगे फर्स्ट चीज, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 8। टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं। फर्स्ट जो पेपर होता है आपका जनरल हिंदी इसको बोलते हैं, उसके मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स का पेपर। वहीं एसटी का पेपर भी आपको 150 मार्क्स का होता है। ये तो रही आपके दो मेजर जो दोनों 150 मार्क्स के होते हैं। इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस किस एरिया से क्या क्वेश्चंस आपसे पुट अप होते हैं। लेकिन हम बात करें जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज के पेपर आपके टोटल 6 आपके होते हैं, जिसमें से पेपर 1 आपका होता है 200 मार्क का, पेपर 2 भी आपका 200 होता है, 3 आपका 200 मार्क का होता है। नाउ फोर्थ इज 200, 5th इज 200 एंड आपका 6th इज 200 मार्क्स। लास्ट ईयर से जो चेंज इसमें हुआ है वो है आपका ऑप्शनल। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो लास्ट ईयर से जो बदलाव किया है वो ये है, ऑप्शनल को क्या कर दिया इन्होंने, रिमूव कर दिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट रिमूव फ्रॉम 2023 एग्जाम। उन्होंने उसकी जगह जो एड ऑन किया है वो कर रहा है आपका 5th पेपर और 6th पेपर। ये बेसिकली यूपी स्पेशल है। तो देखो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि यूपी स्पेशल, तो देखो मैंने बोल दिया यूपी स्पेशल में क्या किस किस एरिया से क्या क्या क्वेश्चंस, किस किस एरिया से क्या पोर्शन आपका कवर हो रहा है। जनरल स्टडीज 5th पेपर एंड 6th पेपर आपका क्या है, यूपी स्पेशल। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे
जो पेपर 1 है आपका जनरल हिंदी, इसको 150 मार्क्स का कंसीडर है। उसमें से क्या क्या किस एरिया से क्वेश्चन है, इसमें देखो गद्य खंड आपसे पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन संप्रेषण हो गया, आपकी लेटर्स कई टाइप्स के होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, कार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, बेसिकली ऑफिशियल, अनऑफिशियल, फॉर्मल, अनफॉर्मल, इस तरीके से। शब्द ज्ञान आपको होना चाहिए, इसका यूज कैसे करते हो, उपसर्ग व प्रत्यय का आप कैसे यूज करते हो, विलोम शब्द को आप कैसे कहाँ पे किस तरह यूज करते हो। हिंदी की हम बात कर रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कि भाई एक पूरा सेंटेंस दे दिया, उसके लिए एक आप शब्द बताओ क्या हो सकता है। वर्तनी और वाक्य की शुद्धि, लोकतयन, मुहावरे। क्लियर? ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। जनरल हिंदी के इस एरिया से आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं। मेंस एग्जाम का जो पेपर 2 होता है आपका ऐसे पेपर, ये आपका होता है 150 मार्क्स का। क्लियर? देखिए, देयर विल बी 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ द कैंडिडेट विल हैव टू सिलेक्ट ऐसे 1 टॉपिक each section and they are required to write essay 700 वर्ड। देखो बोल ये रहा है कि आपको ऐसे के 3 सेक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसमें से आपको ईच सेक्शन में से एक टॉपिक क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना, उस पर ऐसे लिखना होगा आपको, तो निबंध हम कहते हैं। और वर्ड लिमिट कितनी होगी आपकी इसमें, 700 वर्ड्स लिमिट। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी आपका इंटरेस्टेड टॉपिक आपको लग रहा है तो एक एक आप पुटअप करके आप ना 700 वर्ड्स में अपना आंसर लिखोगे। नाउ जनरल स्टडीज पेपर 1 की हम बात करेंगे। देखो इसमें आपको, ये आपका मार्क्स में 200 मार्क का होता है। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी, 3 मेजर आपके टॉपिक्स हैं, जिसमें से आपको ये जनरल स्टडीज पेपर 1 आपका कवर होता है। नाउ जनरल स्टडीज पेपर 2 की हम बात करें तो इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन एंड करंट अफेयर, ये एरिया आपको कवर होता है। लाइक पूरा जो आपका पॉलिटी है जिसमें आप रेफर करते हो लक्ष्मीकांत एंड लक्ष्मीकांत जो बुक आप रेफर करते हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, पंचायती राज, पूरा इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 आपका कवर करता है। नाउ थर्ड इस बात करें, ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें देखो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट आप कैसे करोगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर, इंटरनल सिक्योरिटी। कुछ पेपर जनरल स्टडीज पेपर 3 की हम बात करेंगे तो ये आपके एरियाज है, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर? अब हम बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4। बेसिकली आपका एथिक्स पेपर होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड फंडामेंटल वैल्यूज, आपके क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस, थिंकर्स एंड फिलोसफिकल भी आपसे पूछता है, पब्लिक और सिविल सर्विस वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एथिक्स का जो पेपर होता है ना, वो पूरा कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यूज, आपकी थिंकिंग क्या है किसी चीज को लेकर, इमोशनली आप किसी को कैसे डील करते हो, वो सब पूछते हैं आपसे। प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, केस स्टडीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जो आपके एथिक्स के पेपर को कवर करते हैं। नाउ हम बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 5 की। तो 5th और 6th, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा, 5th और 6th जो आपका पेपर है वो एड ऑन किया गया है, रिमूव करते हुए ऑप्शनल। ऐड क्या किया गया है इसकी जगह, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल की हम बात करेंगे तो किस किस एरिया से क्या क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं आपके, लाइक यूपी की हिस्ट्री, कल्चर क्या है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सिक्योरिटी इन यूपी में क्या है, सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट इन यूपी एंड करंट अफेयर। तो बहुत डिटेल में उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस आपसे पूछ रहा है। और मार्क क्या है आपका, 200 मार्क। क्लियर? बात करेंगे जनरल स्टडीज पेपर 6 की, ये भी आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें बेसिकली यूपी की इकोनॉमी क्या है आपकी, एग्रीकल्चर क्या है यूपी का, फॉरेस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट यूपी का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन यूपी, किस तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में यूपी अपना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या है पूरी हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी आपका पूछ रहा है। तो ये यूपी स्पेशल जो ऐड किया गया है ना, सिर्फ और सिर्फ यही आपका है गवर्नमेंट द्वारा, जो भी कैंडिडेट यूपी के स्टेट सर्विस का मतलब अप्लाई कर रहा हो तो उनको बहुत डिटेल में यूपी की क्या हो नॉलेज हो, अच्छी खासी पूरी उसकी जीएस जीके अच्छी से उनको नॉलेज हो।
तो मेजर आपका बदलाव यही है, आप इसे नोट कर लेगा। अब बात करेंगे थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू आपके थर्ड स्टेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी मार्किंग क्या होती है आपकी 100 होता है, 100 मार्क का आपका इंटरव्यू होता है फाइनल स्टेज। तो बेसिकली जो आपका फाइनल कट ऑफ जो आती है, आपकी मेरिट जो निकलती है वो किस मार्क्स को ऐड होकर निकलती है, मेन सेकंड स्टेज है आपकी, देन आपका इंटरव्यू। तो दो आपके जो है स्टेजेस के मार्क्स आपके काउंट होता है। फाइनल आपकी जो निकलती है कट ऑफ मेरिट कह सकते हो आप, रैंक, तो इसी के दो मार्क्स, दो चीज के मार्क्स ऐड करके आपकी निकलती है। देखो इसका नेचर और टाइप क्या होता है, बेसिकली कैंडिडेट का एजुकेशन क्या रहा है, उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, पूरी हिस्ट्री, कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है पैनल। करंट अफेयर्स एंड कैंडिडेट्स की नॉलेज देखो अगर हम बात करें तो पीटी प्लस मेंस, जो भी आप पढ़ रहे हो सिलेबस, ठीक है, वो प्लस आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज और आपकी एक थ्योरी नॉलेज जो है ना, इंटरव्यू में कहीं से भी आपके क्वेश्चंस मार्क आप पूछता है, प्लस आपका यूपी स्पेशल जो ऐड किया गया है, कितना आप उसको डील कर पा रहे हो प्रैक्टिकली, क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। क्लियर? हम बात करेंगे, देखो फीस स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट क्यों है इसमें। बेसिकली योजना आईएएस जो है आपका दिल्ली मुखर्जी नगर में है, ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में क्लासेस प्रोवाइड करता है। जो भी कैंडिडेट ऑफलाइन में इंटरेस्टेड है उसकी मैं फीस डिटेल आपको डिस्कस करती हूँ कि यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग हम जो फीस प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट से वो क्या है। फर्स्टली मैं बात करती हूँ 1 ईयर कोर्स। ठीक है, 1 ईयर कोर्स का क्या मतलब है, 1 ईयर कोर्स उनके लिए है जिन स्टूडेंट का फाइनली ग्रेजुएशन हो गया है, जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए आपका 1 ईयर का कोर्स फ्रूटफुल रहता है। ग्रेजुएशन क्या है, जिनका कंप्लीट है। क्लियर? वहीं पर 2 ईयर्स की मैं बात करती हूँ, तो जिनका ग्रेजुएशन परस्यू में है, जो स्टूडेंट कर रहे हैं या फिर कह सकते हो सेकेंड ईयर में है, उनके लिए बेस्ट रहता है ना। थर्ड इज उनके लिए फ्रूटफुल रहता है जिन्होंने रिसेंटली 12th पास आउट किया, उनके पास अभी पूरे मतलब बहुत कम अच्छे से 3 साल हैं, वो बहुत ही बेसिक से अपने क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देन आपका तरीके से हमें डिवाइड करें 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स। कोर्स की हम बात करेंगे फीस की। देखो 1 ईयर की जो फीस है हमारी 1 लाख है, 2 ईयर्स की फीस आपकी 1,40,000 है। वहीं पे थर्ड ईयर की जो फीस है 1,80,000। वहीं पर अगर किसी को एससी चाहिए, एससी राइटिंग के लिए, उसकी फीस है आपकी 10,000। ये तो है आपकी ऑफलाइन क्लासेस। नाउ ऑनलाइन की बात करते हैं। ऑनलाइन में देखिए इसका जो फीस है 1 ईयर की जो फीस है आपकी वो है 75,000। 2 ईयर्स की जो फीस है आपकी 1 लाख। 3 ईयर्स की फीस है आपकी 1,25,000। इस तरीके से पूरा ये डिवाइडेड है। तो एससी राइटिंग चाहिए ऑनलाइन में, की फीस है आपकी 8,000। क्लियर? जिस भी कैंडिडेट को ऑफलाइन में क्लासेस अगर इंटरेस्टेड है, ऑफलाइन में क्लास चाहिए, तो उसके लिए आपको दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारी क्लासेस जो है कंडक्ट होती है फॉर दी ऑफलाइन। क्लियर? और ऑनलाइन में जो क्लास आपको प्रोवाइड होगी, आप कहीं से भी लेते हो, जहाँ से भी आप अभी बात कर रहे हो वहाँ से आप ऑनलाइन लेते हो, क्योंकि क्लास जो हमारी होती है वो होती है लाइव। तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आपको सेम क्लास एंड सेम फीचर्स आपको प्रोवाइड होंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी, आपकी डाउट हो तो मेरे इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, या फिर आप मुझे मेल के थ्रू भी आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।